अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफएक्स कार्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 6 लेक्चर है आज का हमारा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूशनल पैटर्न्स, जो कि कंटिन्यूशनल चलते हैं। मार्केट जो कंटिन्यूशनल पैटर्न्स बनाती हैं उसके ऊपर आज मैं आपको बताऊंगी कि मार्केट कौन कौन से पैटर्न्स हैं जो कंटिन्यूशनल बनते हैं मार्केट के अंदर, जिनके ऊपर वर्क होता है। ठीक है, ये मार्केट 100% इसके ऊपर वर्क करती है। तो आज इसके ऊपर बात करते हैं। आए चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे कंटिन्यूशन जो पैटर्न्स है वो फर्स्ट आ जाता है। बुलिश फ्लैग आ जाता है, बेरिश फ्लैग आ जाता है, असेंडिंग ट्रायंगल आ जाता है, डीअसेंडिंग ट्रायंगल आ जाता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल आ जाता है। ठीक है, हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं जो कि कंटिन्यूशनल चलते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूशनल का मतलब होता है कि मार्केट जो है, एग्जाम्पल देती हूँ मैं यहाँ पे आपको। एग्जाम्पल है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं है। रिवर्स का मतलब होता है कि मार्केट जहाँ से उठी है ना वहाँ तक डाउन भी आनी चाहिए। ठीक है, इट्स कॉल्ड रिवर्स। कंटिन्यूशन का मतलब होता है कि मार्केट अप जाता जा रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यूशनल होता है। जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था, ट्रेंड्स के ऊपर बताया था। ठीक है, इसी तरह से कुछ पैटर्न्स है इसके अंदर जो मार्केट में बिहेव दिखाती है, मूव करती है। मार्केट उसी लेवल के ऊपर मूव करती है जो मार्केट को दिखाया गया होता है। ठीक है, एक लेवल्स बनाए गए हुए हैं। तो इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है बुलिश फ्लैग। अब बुलिश फ्लैग की कुछ एक शेप है, मार्केट में एक शेप दी गई है कि इसी के ऊपर मार्केट ने मूव करना होता है। तो फर्स्ट ये शेप है बुलिश फ्लैग की। एक शार्प मूव होता है। न्यूज़ेस आती है ना, समटाइम न्यूज़ेस भी आती है और समटाइम मार्केट एक खुद भी शार्प मूव देती है। तो एक शार्प मूव होता है। ठीक है, सिंपल। उसके बाद मार्केट कुछ शार्प मूव करने के बाद ना मार्केट इस तरह से रेंज दिखाने लग जाता है। ठीक है, अब मार्केट ने इसी के अंदर घूम रहा होता है। ये मार्केट की मूवमेंट होती है इसी तरह से। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मतलब ये रेंज कर रहा है तो ये रिवर्सल भी यहाँ से ले सकता है। सही है ना, होता है कि यहाँ से रिवर्सल लेता है। लेकिन मार्केट के अंदर इस तरह से शेप्स बना दी गई हैं कि मार्केट उसी के ऊपर फिर मूव करती है, उसी शेप के ऊपर मूव करती है मार्केट। अब जैसे ये फ्लैग की शेप है, ठीक है, तो ये फ्लैग है ना, इसकी एंट्री पॉइंट कहाँ से होगी? इसने ब्रेकआउट हमेशा कंटिन्यूशनल में देना है। ठीक है, कंटिन्यूशन में इसने ब्रेकआउट देना, ब्रेकआउट इसका आपकी तरफ होगा। यहाँ पे ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है। मैं मार्क कर देती हूँ, यहाँ पे इसका ये एंट्री पॉइंट होता है। इसके नीचे आप एसएल रख सकते हो और एग्जिट पॉइंट आप यहाँ पे 100 पिप्स इजीली मार्केट यहाँ से दे के जा सकती है। ठीक है, एंट्री पॉइंट ब्रेकआउट के ऊपर होता है हमारा। ब्रेकआउट पे एंट्री पॉइंट्स होता है हमारा और इसके नीचे स्टॉप लॉस होता है छोटा सा, और अमूमन 100 पिप्स इजीली यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आते हैं हम बेरिश फ्लैग के ऊपर। बेरिश फ्लैग भी सेम लाइक दैट, मार्केट शार्प मूव देती है, फिर उसके बाद मार्केट ने फ्लैग बना देती है। ठीक है, ये बुलिश फ्लैग की शेप है और ये बेरिश फ्लैग की शेप है। इसे मार्केट के अंदर आप तलाश करना, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिल जाएगा ये। और मार्केट इसी के अंदर रेंज करना स्टार्ट कर देती है। जनरल ब्रेकआउट होता है वो डाउन की तरफ ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर इसका एंट्री पॉइंट होता है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस होता है और एग्जिट आप इजीली 100 पिप आप इसके ऊपर ले सकते हो। ठीक है, बेरिश फ्लैग ये है, बेरिश फ्लैग ये है, ये कंटिन्यूशनल चलते हैं। ठीक है, इसका भी बाय साइड के ऊपर ब्रेकआउट होता है, इसका सेल साइड के ऊपर ब्रेकआउट होता है। अभी हम बात करते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। अच्छा, असेंडिंग ट्रायंगल जो है ना, वो भी मार्केट एक शार्प मूव देता है पहले। ठीक है, मार्केट में एक शार्प मूव होता है। उसके बाद ना यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे बनाती हूँ। ठीक है, ट्रायंगल्स आपने देखे होंगे, डी की शेप होती है जो, ठीक है, सेम लाइक वही ये इसी तरह से डी की शेप होती है ना। अब डी की शेप में ये वाली जो लाइन है ना, इसको आप इग्नोर कर दो, ये 2 लाइंस को आप पकड़ लो। ठीक है, ये 2 लाइंस को पकड़ लो, सेम यही काम है, ये सीधी और एंड देन ये टेढ़ी।
ठीक है। अब मार्केट जो है ना, इसी के अंदर मार्केट ने मूव देना होता है, ये मार्केट की इसके अंदर मूव होती है, ठीक है। इसके अंदर मार्केट मूव करती है छोटी छोटी छोटी, एंड देन जो ब्रेकआउट होता है कंटिन्यूशनल, इसमें बाय ब्रेकआउट होता है इसका। सेम लाइक इसी तरह से एंट्री पॉइंट इसका भी ब्रेकआउट के ऊपर ही होता है। डी असेंडिंग ट्राइंगल भी सेम इसी तरह से ही है, ठीक है। इसकी सीधी साइड जो होती है ना, सीधी साइड हमेशा उसी की तरफ ब्रेकआउट होता है, ये याद रखना आपने, ठीक है। अब सेम ये भी इसी तरह से ही है। अब मार्केट ने जो है इसके अंदर जो मार्केट है ना, मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करती है, एंड देन मार्केट ब्रेकआउट जो देती है वो डाउन की तरफ ब्रेकआउट देती है, ठीक है। ये सेम इसी की सिचुएशन है इसके अंदर भी। डी असेंडिंग भी सेम इसी तरह से ही है, इसकी सीधी लाइन के ऊपर ब्रेकआउट होता है। असेंडिंग में और डी असेंडिंग में दोनों में सीधी लाइन की तरफ ब्रेकआउट होता है इसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक मिनट ये लोडिंग होने लग गई है। अब हम नीचे बात करते हैं इसके सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। इसके ऊपर हम बात करते हैं, ये भी हम पढ़ा हुआ है सारा, ठीक है। इसके बारे में 9, 10, 11, 12 में भी पढ़ते आते हैं। ये वही शेप्स है जो मार्केट के अंदर इसको भी लाइक बैक टेस्टिंग की हुई है इसके ऊपर। आप बैक टेस्टिंग करोगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी सेम इसी तरह से है, मार्केट एक शार्प मूव देती है, ठीक है। उसके बाद ना इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, ये लाइक वी शेप, ठीक है। वी शेप की इसकी शक्ल होती है और मार्केट इसके अंदर घूमती है, मार्केट इसके अंदर रेंज कर रही है, और इसका भी कंटिन्यूशनल ब्रेकआउट होता है। बाई साइड पे भी सेम यही है, मार्केट ने एक शार्प मूव दिया, फिर उसके बाद इसकी शेप होती है वी शेप की। अच्छा, लोग ने इसको फ्लैग समझ बैठते हैं, दिस इज़ नॉट फ्लैग, ठीक है, ये फ्लैग नहीं होता। एंड देन मार्केट इसके अंदर रेंज कर रही होती है, ठीक है, और इसका बाई साइड की तरफ ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे इसकी भी एंट्री पॉइंट और इसकी एंट्री पॉइंट इस जगह से इन दोनों की एंट्री पॉइंट्स होती हैं। ये है कंटिन्यूशनल पैटर्न। इसको मार्केट के अंदर आप देखो इजीली मिल जाते हैं, मार्केट के अंदर इजीली टाइम फ्रेम पे 15 मिनट में, 20 मिनट पे, 1 घंटे में भी बन जाते हैं, H4 पे भी बन जाता है। ये जो ज़्यादा बनते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी देर बाद बनते हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये बनते रहते हैं, ठीक है। ये इजीली मिल जाते हैं, इनके नेम याद रख लें, इनकी शेप्स याद रख लें, जिनको इनकी शेप्स याद होगी वही इसके ऊपर काम कर सकते हैं, अदरवाइज काम नहीं होता इसके ऊपर। इसके ऊपर बैक टेस्टिंग करें, जितनी हो सकती है बैक टेस्टिंग करें इसके ऊपर, ये रिजल्ट देती है, 100% ये रिजल्ट देती हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद हुई होगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।